हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर थर्ड की। और ये हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी, जिसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड यानी प्लांट किंगडम। ओके, तो प्लांट किंगडम में हमने अभी तक देखा जिम्नोस्पर्म के बारे में। अच्छा, अगर जिम्नोस्पर्म के बारे में हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म में हमने क्या देखा था कि जिम्नोस्पर्म के जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेकेड होते हैं, मतलब वहाँ कोई कवरिंग नहीं पाई जा रही। बट अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें या हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो जैसे ओव्यूल हो गए या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हो गए प्लांट के, पॉलन ग्रेन हो गए, ये कहाँ बन रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बन रहे हैं जिसका नाम क्या है, कंपाउंड स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं फ्लावर। तो एक फ्लावर में बनते हैं ये। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें तो देखें, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, जहाँ ओव्यूल्स क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट द pollen grain and ovule are developed in the specialized structure called flower। तो अगर हम यहाँ देखें, एक फ्लावर बना के देखें, यहाँ पे एक जैसे एक रफली फ्लावर बना के देखें। अच्छा, ये जैसे मान लीजिए एक फ्लावर हो गया, तो फ्लावर हो गया तो यहाँ देखिए, यहाँ फ्लावर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ये जो रंग बिरंगे जो कलर्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, ये है, इसे हम कहते हैं फीमेल ऑर्गन है। ये फीमेल ऑर्गन है। और यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऐसे लगे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एंड्रोस्टिक। ये क्या है, एंड्रोस्टिक। एंड्रो, इसे हम क्या कहेंगे, गायनोस्टिक। गायनोसियम के दो पार्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं तीन पार्ट होते हैं। जैसे गायनोसियम का ये सबसे ऊपर वाला पार्ट कहलाता है स्टिग्मा। उसके नीचे का पार्ट होता है स्टाइल। सबसे नीचे का पार्ट क्या होता है, ओवरी। है ना, बेसल पार्ट में क्या होती है, ओवरी होती है। तो यहाँ जो जैसे हो गए पॉलन ग्रेन हो गए, तो पॉलन ग्रेन कहाँ बनेंगे, एंथर्स में बनेंगे। अब ये जहाँ है, ये है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में यहाँ क्या हो गए, एंथर होंगे। एंथर में क्या हो गया, एंथ्रीडिया हो गए। है ना। तो यहाँ एंथ्रीडिया में अंदर जो कौन सी सेल होंगी, स्पोर मदर सेल होगा। तो वो फॉर्मेशन करेगा किसका, पॉलन ग्रेन का। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या पाया जाता है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम फ्लावर कहते हैं, और वहीं पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन और ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है या उनका डेवलपमेंट होता है। आगे देखेंगे, एंजियोस्पर्म द सीड आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट। अब यहाँ देखें, जैसे एंजियोस्पर्म में देखें तो यहाँ सीड क्या है, इनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट के अंदर। द एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग विद वाइड habitat, range of the habitat। they range in size from the smallest जैसे वोल्फिया हो गया टू द टाल ट्री जैसे यूकेलिप्टिस हो गया। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लांट है वो क्या हो गया, वोल्फिया उसे हम कहते हैं। और अगर सबसे लंबे, सबसे टालेस्ट प्लांट की बात करें तो यूकेलिप्टिस हो गया। ओके, तो लगभग 100 मीटर का होता है। और इससे भी एक जिम्नोस्पर्म इससे भी लंबा होता है, जिसका नाम क्या है, हमने क्या देखा था, सिकोया। लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म में सबसे लंबा कौन होगा, लगभग 100 मीटर का होता है यूकेलिप्टिस। ओके, और पूछा जाता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है, वॉल्फिया। ओके, दे प्रोवाइड अस विद फूड। ये फूड प्रोवाइड करते हैं, फॉडर प्रोवाइड करवाते हैं। फॉडर का मतलब क्या होता है, जो
से बनता है, मेडिसिन बनती है, सेवरल अदर कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ये देते हैं, है ना। तो जैसे हमें क्या वुड मिलती है, कई सारी चीजें हमको प्लांट से, एंजियोस्पर्म से मिलती हैं। ओके, दे आर डिवाइडेड इनटू द टू क्लासेस, दो क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलेडन हो गया और मोनोकोटिलेडन हो गया। तो डाइकोटिलेडन हम किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं, डाइकोटिलेडन आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड हैविंग टू कोटिलेडन्स। जैसे हम मटर की बात करें, तो मटर में आपने देखा होगा कि इसको हम अगर तोड़ते हैं तो एक क्या निकलते हैं, दो निकलते हैं, एक ये निकलता है, एक ये पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, डाइकॉट, ये क्या हो गया, डाइकॉट हो गया। अगर हम चावल की बात करें, राइस की बात करें, तो यहाँ क्या है, ये मोनोकोटिलेडन, मोनोकोट, मोनोकोट हम कह सकते हैं इसको, समझ गए। तो मतलब अगर दो बराबर भागों में ये टूट जा रहा है, या इसके दो कॉटिलिडन्स होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डाई कॉटिलिडन कहेंगे, और इसके नहीं एक सिंगल कॉटिलिडन होता है उसे मोनोकॉटिलिडन कहते हैं या मोनोकॉट कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है इन द लीव्स, लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। टेट्रामेरस और पेंटामेरस, पेंटामेरस फ्लावर होते हैं, हैविंग 4 और 5 मेंबर इन ईच फ्लावर floral whorls. The monocotyledon, on the other hand, are characterized by single cotyledon, single cotyledon seed होता है इनका। इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है इन द लीव्स, लीव्स में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ट्राइमेरस फ्लावर होता है, हैविंग 3 मेंबर इन ईच फ्लोरल वल्स। ओके, द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर स्टेमन, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में कौन होता है, स्टेमन होता है। ओके, विच इज कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप, टिप पे क्या पाया जाता है, एंथर पाया जाता है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। विद इन द एंथर द पॉलन मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर विच मैच्योर इनटू द पॉलन ग्रेन। अब जैसे एंथर की बात करें, तो एंथर में क्या पाया जा रहा है, एंथर में पाया जा रहा है क्या, पॉलन मदर सेल पाई जाती है। और पॉलन मदर सेल क्या करती है, पॉलन मदर सेल में होता है मियोसिस, और मियोसिस के पश्चात ये बनाते हैं माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर फर्दर मैच्योर होके क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो ये क्या होता है, गाइनोसियम। ओके, गाइनोसियम क्या है, फीमेल, फीमेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट का। विच इज कॉल्ड एज पिस्टिल, पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ अ सोलेन ओवरी एट द बेस, बेस पे क्या होता है, ऐसे देखेंगे हम, ये क्या हो गया, ओवरी हो गई, इसे हम कहते हैं स्टाइल, और इसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ओके, तो उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। पिस्टिल जो है विच इज कंसिस्ट ऑफ सोलन पार्ट, ये फूला हुआ जो फूला हुआ पार्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल, ओवरी कहते हैं। ओव्यूल आर प्रेजेंट, यहाँ पर ओव्यूल पाए जाते हैं ओवरी के अंदर। लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल होते हैं एंड ये क्या है, लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल है, इसे हम स्टाइल कहते हैं। और क्या होता है, स्टिग्मा पाया जाता है, जो बाईटेगमिक या मोनोटेगमिक हो सकता है। ओके, आगे देखेंगे, जनरली ईच ओव्यूल हैज अ मेगा स्पोर मदर सेल। अब यहाँ ओव्यूल की बात करें, तो ओव्यूल में क्या पाया जाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल पाई जाती है। वहाँ क्या पाया जा रहा था, अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो वहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल विच इज अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर। और ये क्या करते हैं, इसमें मियोसिस होती है मेगा स्पोर में, और ये क्या बनाते हैं, 4 हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। 3 ऑफ देम डीजेनरेट एंड 1 डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। 3 डीजेनरेट हो जाती हैं और एक क्या करती है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है। ओके, ईच एम्ब्रियो सैक हैज ईच एम्ब्रियो सैक हैज अ 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं,
वन एक्स सेल जिसमें होता है और दो क्या होते हैं, सिनर्जिड, थ्री एंटीपोडल सेल एंड टू पोलार न्यूक्लियाई। ओके। Polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus. Pollen grain after dispersal from anther are carried out by, जैसे pollen grain हो गया, फ्लावर से इनका क्या हो गया, डिस्पर्सल हो गया। अब डिस्पर्सल से बाय विंड या बाय वाटर बाय एनी अदर फिजिकल, हम कह रहे हैं फिजिकल मैनर में, अगर ये कहीं से एक जगह से दूसरी जगह में अगर ट्रांसफर हो जा रहा है, तो वहाँ क्या करेगा, वहां जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा, फ्लावर का स्टिग्मा पे जाएगा, चिपक जाएगा, और चिपक के क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो दिस टर्म एज, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया और जाके पॉलिनेशन करवा दिया। ओके, ओव्यूल से। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहते हैं। द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, ये क्या करते हैं, स्टिग्मा पे जर्मिनेट करते हैं और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। और पॉलन, द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, आगे देखेंगे, द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब go through the tissue of the stigma and style and each the ovule. The pollen tube enter the embryo sac where two male gamete are discharged. और ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा, ये एम्ब्रियो सैक तक जाएगा और दो मेल गमीट डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। वन ऑफ द मेल गमीट फ्यूजेस विद एग सेल। जैसे हमने क्या कहा, जैसे मान लीजिए ये ओवरी, यहाँ पे हम क्या कहें कि यहाँ पे दो, ये मान लीजिए पॉलन ट्यूब, यहाँ पे दो पॉलन ग्रेन आए, यहाँ पे क्या है, दो पॉलन ग्रेन आए। अब क्या करें, दो पॉलन ग्रेन आया, वन ऑफ द मेल गमीट फ्यूजेस विद एग सेल, यहाँ पे आएगा एक एग सेल से फॉर्मेशन, एग सेल से फ्यूज होगा और ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करेगा, है ना। और दूसरा क्या, वेयर टू मेल गमीट आर डिस्चार्ज, और दूसरा क्या करेगा, विद एग, जिसे हम सिंगैमी कहते हैं, टू फॉर्म अ जायगोट। द अदर मेल गमीट फ्यूजेस विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या करे, एक दूसरे इससे फ्यूज करेगा और एक टेट्रा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, PEN कहते हैं। PEN का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि, सॉरी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ द occurrence of two fusion, syngamy and triple fusion, this event is termed as डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए यहाँ हुआ क्या, एक तो यहाँ फीमेल गमीट से आके फ्यूज कर गया और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दिया। दूसरा क्या करेगा, जो इसमें दो पोलार न्यूक्लियाई थी उनसे जाके फ्यूज करके एक टेट्रा स्ट्रक्चर बना दिया, ट्राई स्ट्रक्चर बना दिया, थ्री सेल स्ट्रक्चर बना दिया। और इस देखो यहाँ क्या हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, सिंगैमी है, ये क्या हो गया, सिंगैमी हम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल, ये फ्यूजन हो गया। और इन दोनों के जो कॉम्प्लेक्स रूप होता है, जिसे हम कलेक्टिवली जब इसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, an event unique to the angiosperm, which is very unique in angiosperm, the zygote developed into an embryo। अब जाइगोट क्या करेगा, ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और ये क्या बना देगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। एंड द PEN, इसे हम प्राइमरी इंडो, इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, डेवलप्ड इनटू द एंडोस्पर्म which provide nourishment to the developing embryo। और ये क्या करेगा, जो ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया है, ये क्या करेगा, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और इंडोस्पर्म क्या करेगा, ये जो जायगोट बना है, जो जायगोट बना है, जो एम्ब्रियो बना है, उसको क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा। ओके, the synergids and antipodal cells degenerate after fertilization. During these events, the ovule developed into the seed and ovary developed into the fruit।
तो हम देखेंगे हमेशा क्या होता है, ओव्यूल जो होते हैं उनसे क्या बनेगा, सीड बनेगा, और जो ओवरी होती है उससे क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। ओके। तो इस लेक्चर में हमने थोड़ा देख लिया इसके बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके। थैंक यू।